पूरे देशवासियों को पता था कि चंद्रयान जो है वो चांद के साउथ पोल में लैंड हुआ है, लेकिन नहीं, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ये चंद्रयान जो है वो चाइना के साउथ पोल में पहुंच गया है। जी हाँ, ये हैरान मत होइएगा या घबराइएगा नहीं, यह बात मैं नहीं, यह बात नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। It's phenomenal. We have achieved unbelievable. First time in the south part of the China. Yes. Jammu. Of the South part of the moon. in the south part of the moon. Yeah, the first time. First time ever. Yeah. नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन में इन दिनों साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका से ही जिस समय चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंचा था, उसके ठीक तुरंत ही मोदी साहब भी स्क्रीन पे आ गए थे और एक तरफ चंद्रयान को दिखाया जा रहा था। आनंद फानंद में मोदी जी को पता नहीं चला कि चंद्रयान जो है वो चांद पे पहुंचा है या चाइना में। एक वीडियो वायरल हो रहा है, राष्ट्रीय जनता दल ने भी अपने फेसबुक पेज पे उसको लगाया है, जिसमें मोदी ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये पहली बार है, इट इज़ फर्स्ट टाइम कि साउथ पोल में, चाइना के साउथ पोल में पहली बार लैंड हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब इसका नाम बटोरना था, जबकि अगर स्क्रीन पे अगर उस समय आना चाहिए था तो इसरो चीफ को सोमनाथ को आना चाहिए था, वो जनता को संबोधित करते, लेकिन जनता को संबोधित कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी, वो भी कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। आपको याद होगा 2019 में चंद्रयान 2 जब ऐसे ही क्रैश लैंडिंग हो गई थी, वो सक्सेस नहीं हुआ था, उस समय आपको याद होगा कि पूरी गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि नरेंद्र मोदी ही साइंटिस्ट हैं और वही चंद्रयान 2 जो है वो वहाँ पे भेज रहे हैं। यह बात जो है, जैसे ही वो चंद्रयान सफल नहीं हुआ, चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं हुआ, तो मोदी का नाम हट गया और इसरो चीफ वहाँ पे फिर बयान देते नजर आए। लेकिन इस बार देखिए 2023 में जब चंद्रयान चांद पे लैंड हुआ तो मोदी आ गए एक बार फिर से स्क्रीन पे। पूरे साल नहीं थे, 3 साल में मोदी ने इस पर कोई बात नहीं की, लेकिन जैसे ही चंद्रयान पे गया, हमारा चांद पर चंद्रयान 3 लैंड किया सेफली, नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका से टीवी पे आ गए, पूरे देशवासियों को धन्यवाद दिया। 140 करोड़ लोगों को संबोधित कर रहे थे टीवी पे आके, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि चंद्रयान चांद पे गया या चाइना में गया। ये खुद बोल रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में, ये वीडियो में वो बोल रहे हैं कि चाइना पहुंच गया है चंद्रयान। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग सिर्फ मोदी से ही नहीं और भी बाकी नेताओं से हो सकता है। जैसे कि एक वीडियो वायरल हो रहा है राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह का, उनका कहना है कि नासा को उन्होंने धन्यवाद दे दिया। इस स्लिप ऑफ टंग हो सकता है। और भी बहुत सारे नेताओं के जो है, जो इंडिया के गठबंधन से हैं, उनका जो गोदी मीडिया है वो प्रचार कर रही है, उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है कि उन्होंने गलत ढंग से बातें कही हैं। कोई लैंडिंग को लॉन्चिंग कह रहा है, कोई इसरो को नासा कह रहा है। ये स्लिप ऑफ टंग है और जिसको दिखा के ये बताया जा रहा है कि इंडिया के नेताओं का मतलब इंडिया गठबंधन के नेताओं को पता नहीं है कि ये नासा ने किया या इसरो ने किया है, सब पता है, लेकिन स्लिप ऑफ टंग था, जैसे मोदी का भी स्लिप ऑफ टंग हुआ है। तो ये बात गोदी मीडिया को ध्यान में रखनी चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग सबसे होता है। अब उनके, और ये कह रही है गोदी मीडिया कि इंडिया के जो नेता हैं उनको चंद्रयान के बारे में पता नहीं, तो आपके जो एनडीए के नेता हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, उनको तो यही नहीं पता है कि चंद्रयान चांद पे लैंड हुआ है कि चाइना में लैंड हुआ है। आप ये वीडियो देखिए और समझिए। तो ये बातें गोदी मीडिया को समझनी चाहिए, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जनता को भी समझना चाहिए कि स्लिप ऑफ टंग जब होता है, उसके बाद नेता जो हैं ये बात बाद में कहते हैं कि ये वीडियो नहीं, दूसरा वीडियो जो वो बाद में बोलते हैं वो चलाइएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो उसी को चला देते हैं क्योंकि उसकी बात वाली बातें आपको दिखाई नहीं जाती है। तो ये जो गलत बातें हैं और गलत चीज़ है, जिसको दिखलाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और चंद्रयान लैंडिंग को लेकर जिस तरीके से लोगों से इंडिया के नेताओं से बयानबाजी लेके गलत बयानबाजी, यानी स्लिप ऑफ टंग जो हुआ, उसको दिखाया जा रहा है। तो ये गोदी मीडिया अब मोदी के स्लिप ऑफ टंग को क्यों नहीं दिखा रही है? कहाँ दिखाया जा रहा है कि मोदी ने कहा है कि जो चंद्रयान है वो चाइना में लैंड किया है?
ये भी दिखाना चाहिए इन गोल्ड मीडिया को और भाजपा वाले को, जो जिनको समझ में ये नहीं है कि स्लिप ऑफ टंग को टीवी पे दिखा के उसे भ्रमित करते हैं लोगों को और उससे वोट बटोरने में मदद करते हैं। ये उनकी जो गलत राजनीति है और ये जो ओछी राजनीति है, इनको अब समाप्त करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्लिप ऑफ टंग किसी से भी हो सकता है और इसका जीता जागता सबूत प्रधानमंत्री ने दिया है। वो भी ब्रिक्स के सम्मेलन में वहाँ है और विदेशियों से बात कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसी गलत बात वो कह चुके हैं, स्लिप ऑफ टंग उनसे हो चुका है, तो किसी से भी हो सकता है। इसलिए हम इस बात, जो जनता है, जो दर्शक है हमारे, इस बात को समझे कि ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। देश का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाया जाए, ताकि हम जब वोट करने जाएं तो हमारे दिमाग में ये रहे कि इनके नेताओं को तो कुछ पता ही नहीं है। तो आप जब वोट करने जाएंगे अगली बार, तो ये भी बताइएगा और ये भी देखिएगा कि नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता होता कि चांद जो है वो कहाँ, चंद्रयान जो है कहाँ लैंड किया है, चांद पे या चाइना पे। ऐसे नीतीश कुमार की भी बातों को दिखाया जा रहा है। जब उनसे किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि चंद्रयान लैंड हुआ, शायद उनके दिमाग में वो बात नहीं था कि आज वो टाइमिंग है। उन्होंने अपने जो बगल में उनके जो नेता थे उनसे पूछा, उसको भी दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को भी पता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं, अगर भ्रमित करने के लिए की जा रही हैं तो वोट तो भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम पे ही मांगेगा। तो आप उस समय उन नेता से पूछिएगा कि आपके प्रधानमंत्री को, यानी आपके जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि कहाँ पे लैंड हुआ है चंद्रयान, चांद पे या चाइना में। बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। धन्यवाद।